नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द डेड। ये मेरी नाम की एक लड़की की कहानी है। उसने अपने जीवन में जो घटना उसके साथ हुई थी एक दिन, उसके बारे में उसके बारे में उसने बताया है। वो ये कहते हैं कि कुछ सालों पहले एक समाज सेवी जो संस्था होती है, एक एनजीओ हम कह सकते हैं उसको, वैसे एक संस्था में वो काम करती थी। ये जो संस्था थी वो बेसहारा जो लोग होते हैं, जिनको कोई भी उनका अपना नहीं होता, ऐसे लोगों को जितना हो सके ये उनको मदद करने की कोशिश करते थे। वो बीच बीच में ऐसे लोगों को फाइनेंशियली भी मदद करते थे। तो एक बूढ़ी औरत थी दोस्तों, वो तय समय पे ये लोग उसको कुछ मदद करते थे पैसों से। तो एक दिन वो ये कह रही थी कि उस जो लेडी थी, वो बूढ़ी जो औरत थी, उसके नाम से इसने चेक निकाला। वो चेक था $100 का। और वो उसने चेक पे जिस तरीके से हम नाम वगैरह लिखते हैं, तो उसने अपने ऑफिस में वो चेक उसको उस लेडी को देने के लिए उस चेक में उसने उसका नाम वगैरह लिखा, अमाउंट जो भी थी $100 की वो लिखी। और उसी वक्त उसका फ़ोन खड़खड़ाया दोस्तों। और जब उसने फ़ोन उठाया तब उस लेडी ने ये कहा कि तुम्हें अब मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जिस दुनिया में हूँ वहाँ पर पैसों की कोई भी अहमियत नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे ये पैसे मत देना, ऐसा उसने कहा। और वो फ़ोन बाद में दोस्तों उस मेरी ने ऐसे कहा है कि वो फ़ोन पर जो सामने की लेडी बात कर रही थी, वो वो बूढ़ी एक औरत जैसे ही बात कर रही थी। और उसके बातों में कुछ ऐसा था कि जैसे विचलित जैसा इंसान होता है ना, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, थोड़ा सा रुक रुक कर बोल रहा है, या फिर वो थोड़ा सा जल्दबाजी में होता है। भाई हम थोड़ा सा पूरे कंसंट्रेशन के साथ फ़ोन पे हम बात करते हैं, वैसा नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करके या फिर थोड़ा सा फटक से हम बोलते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी में जब होते हैं हम, वैसे जब हम बात करते हैं, वैसे वो थोड़ा सा लग रहा था। उस लेडी ने इतना ही कहा फ़ोन पर और बाद में उसने फ़ोन रख दिया। ये जो लेडी है वो डायरेक्टली उसको पर्सनल भी नहीं जानती थी, उस बूढ़ी औरत को, तो इसको नहीं पता कि वो कौन होगी वगैरह। बाद में ये चेक निकाला, बाद में उसको जहाँ पर भेजना था भेज दिया। उसके अगले दिन दोस्तों उसको ऑफिस में ये पता चला, उसकी जो कलीग थी उसने ये कहा कि जब तुमने वो कल जो चेक लिखा था जिस लेडी का, उसका वो चेक जब तुम निकाल रही थी उसके एक दिन पहले उस लेडी की मौत हुई थी दोस्तों। और बाद में जब दोस्तों मेरी ने इस बारे में सोचा, तब उसको पता चला कि आखिर उसको किसने फ़ोन किया था। वो जो फ़ोन था वो उसी लेडी ने किया था, क्योंकि वो उसके घर का ही नंबर उसके कॉलर आईडी पर आया था। और बाद में इसको पता चला कि हाँ, उसने ही उसको फ़ोन किया होगा। और कहीं ना कहीं मेरी पर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि एक इंसान जाने के बाद उसने कैसे मेरी को ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। जैसे उस लेडी को अगर फ़ोन करना था तो किसी और उसके उसका कोई अपना नहीं था, इसलिए उसने अपने को किसी फ़ोन किया नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि ये जो सोल्स होती है, उनके लिए अगर कोई दिल से कुछ कर रहा है मदद वगैरह, तो ऐसे लोगों को वो हो सकती है कि कृतज्ञ हो, या फिर वो हो सकता है कि उनको समझाने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ पर पैसों की अहमियत नहीं है। लेकिन वो जो घटना है दोस्तों, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी ये जो सीख देती है वो ये है कि वो लोग जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर, जिस तरीके से पृथ्वी पर हम पैसों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, वैसे वहाँ पर नहीं होगी। वहाँ पर वो प्यार की दुनिया हो सकती है। तो दोस्तों मेरी यही कहती है कि वो उस क्षण को कभी भी नहीं भूल सकती जो उसके जीवन में आया था, क्योंकि ये ऐसा अजीब अनुभव था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहानी है दोस्तों, सच्ची कहानी हो, हमें यही सिखाती है कि जो हमारे अपने हो, जो आज हमारे साथ नहीं है, या फिर इस दुनिया से जाने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदा रहते हैं। और वहाँ पर दोस्तों इंसान की दिल की पवित्रता, दिल की शुद्धता और दिल से वो जितना अच्छा होगा, उसको वहाँ पर बहुत ही अहमियत होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।